किसी के 70 है तो 71 हो सकते हैं यहाँ पे, किसी के 72 है, ठीक है, 72 से 72.5, मतलब कुछ ही बढ़ेगा क्योंकि एवरेज से ये ज़्यादा वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम चांस रहेंगे आपके नंबर बढ़ने के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स वीडियो। आज हम बात करेंगे आप में से जिस भी दोस्त ने एग्जाम दिया था 26 और 27 को हरियाणा सीईटी का, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से बच्चों का अब भी डाउट चल रहा है, भाई मैंने 2 से 3 वीडियो डाल चुका हूँ कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, सारी अच्छी वीडियो गई है यहाँ पे और बहुत से बच्चों के कॉमेंट आए हैं, ठीक है। कमेंट से हिसाब लगाया भाई, अभी आपको डाउट चल रही है, ठीक, आपका स्कोर भाई कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। पहले और चौथी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और जिसका घटेगा, ठीक है, मतलब दूसरी और तीसरी शिफ्ट की भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कौन से रहेंगे एक बार देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कौन कौन मेंस में बैठ पाओगे एक बार उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके जितने भी सवाल पूछे गए कमेंट में उसके जवाब आज मैं देने वाला हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, एक बार देखिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी पोस्ट आने वाली है वो कौन कौन सी रहेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी पोस्ट आपकी आने वाली है, उसके बेस पे आगे अगर आप चाहो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ बनाने तो उसके हिसाब से भी आप कमेंट कर देना यहाँ पे, ठीक है, वो वीडियो भी आपकी आ जाएगी। भाई हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कितनी जाएगी, मतलब उसके हिसाब से सारा डिस्कस करेंगे, जितनी भी पोस्ट आएगी आपकी उसके बारे में, ओवरऑल जितनी भी पोस्ट बनेगी अलग अलग डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे आपका स्कोर कितना रहेगा, ठीक है, आप मेंस की तैयारी उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। आज स्पेशल बात करेंगे जिसको डाउट हो रहा है भाई मेरा स्कोर कितना कम ज़्यादा हो सकता है पहली दूसरी तीसरी चौथी शिफ्ट में, एक बार वो देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। अब सबसे पहले बात की जाए तो हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे बच्चों से, ठीक है, जिनका आंसर हमारा क्या आया भाई। देखिए 26 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो भाई आपका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे हमारी जो दूसरी शिफ्ट थी, ठीक है, शाम की 26 तारीख को शाम की, ऐसे हमारी तीसरी और चौथी, ऐसे हमने ओवरऑल सारे डिस्कस करके आप देख लेना एक बार। जितने बच्चों के जो आंसर आए वो भी आप देख सकते हो, 776 वोट यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। इसमें 685 है यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हो। अब आगे चलते हैं, मेन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहली जो शिफ्ट है उसकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भाई पहली शिफ्ट हार्ड आई थी सभी को पता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्कोर कितना बढ़ेगा देखिए ध्यान से। भाई जो आपका स्कोर बढ़ेगा ओवरऑल सारी शिफ्ट मैं देख चुका हूँ, क्वेश्चन पेपर सभी के देख चुका हूँ, ठीक है। भाई जितने हार्ड क्वेश्चन है सिर्फ उनका आपको स्कोर बढ़ेगा, आपका उनका स्कोर आपका बढ़ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो मान लो भाई आपकी जो पहली शिफ्ट थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई आपकी काफ़ी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। अगर आपका स्कोर थोड़ा ज़्यादा कम है तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा, अगर अच्छा स्कोर है आपका तो आपका स्कोर उतना नहीं बढ़ेगा। कभी ये सोचो भाई सबका ही सेम बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला, ये क्लियर कर देता हूँ। इसका एवरेज स्कोर निकाला जाएगा एक बार, आपका एवरेज स्कोर निकालने के बाद पता चलेगा किन बच्चों का कितना स्कोर बढ़ना चाहिए। मान लेते हैं एक बार यहाँ पे देखिए, अगर किसी का, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ भाई, ओबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस उनका स्कोर उनसे भी कम हो सकता है, बिल्कुल आप ध्यान रखना इसका, ठीक है। जनरल में अगर किसी के 45 है तो अपने आप को, ये पहली शिफ्ट की बता रहा हूँ ध्यान रखना, अगर 45 है तो वो सेफ जोन में मान सकता है अपने आप को। उसका स्कोर बढ़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई 52 से 53 हो सकता है आराम से, ठीक है। तो आप जो जनरल में 50% से पास होते हैं, ठीक है, तो 50% आप यहाँ पे क्रॉस कर जाओगे तो आप भी पास माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी के 55 है तो उसके कितने हो सकते हैं, बढ़ के 62 तक हो सकते हैं। उसके बाद किसी के 60 है तो 60 से 64 तक जा सकते हैं, यहाँ पे रेशो कम होता चला जाएगा, ध्यान रखना। अब मान लो किसी के 65 है, ठीक है, तो उसके बढ़ के 67 तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर कभी आप ये सोचो भाई मेरे 10 से 12 नंबर 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो किसी के 70 नंबर है, अब आगे जितने भी स्कोर बढ़ते जाएंगे उसमें इतना स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है। आप पास तो हो, मेंस की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी ये बच्चे हैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, आप जितने भी ये हैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, पर इनका स्कोर इतना नहीं बढ़ेगा। पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे मान लो किसी के 70 है तो कितने हो गए, 71.5 तक बढ़ सकते हैं, मतलब 1.5 नंबर आपका यहाँ पे बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एवरेज मान लो आप, ठीक है। अब 72 है, मान लो किसी के 72 से कितने हो जाएंगे, 72.5, मतलब आधा नंबर बढ़ेगा। जिसके 75 प्लस है, क्योंकि एवरेज से ऊपर चला गया ये बच्चा, ठीक है, इसका स्कोर इतना नहीं बढ़ेगा, ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेंस की तैयारी स्टार्ट करें अपना ढंग से, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब दूसरी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। दूसरी शिफ्ट में आपका स्कोर यहाँ पे कम जाने वाला है क्योंकि थोड़ा आसान पेपर था। दूसरी शिफ्ट में आपका स्कोर कितना जाएगा देखिए, मान लो भाई 50 है तो घट के कितना हो जाएगा, 49 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा, ध्यान रखना। अब मान लो किसी के 55 है, उसके घट के कितने हो जाएंगे, 53 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात करें तो किसी के 60 है तो 60 से घट के कितने हो जाएंगे, 57.5 हो जाएंगे। आगे देखिए किसी के 65 है तो 65 से घट के कितने हो जाएंगे, 62 तक एवरेज जा सकते हैं। तो अपने आप को आपने देख लेना आपका स्कोर कितना है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेना, ठीक है।
और आपको पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो कट ऑफ आएगी एक बार वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों का अब भी डाउट चल रहा है, सिर्फ इसी के बारे में पूछते रहते हैं, हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, हम पास हो जाएंगे नहीं होंगे, सबका माइंड में डाउट चल रहा है, ठीक है। एक बार देख लेना आप, ठीक है। किसी का 70 है तो उसका कितना हो जाएगा, 66.5 के आसपास घट सकता है। अगर मान लो किसी के 75 है तो कितने घट जाएंगे, 72 के आसपास आ सकते हैं। और मान लो किसी के ज़्यादा ही अच्छे, ठीक है, अच्छे प्लस जा रहे हैं तो उसके कितने हो जाएंगे, 76 के आसपास, ठीक है। इतने रहेंगे तब भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है। इससे और आसान तीसरी शिफ्ट थी, एक बार उसका और डिस्कस कर लेते हैं। एक बार तीसरी शिफ्ट में देखिए, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा लॉस होगा बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी के 50 है तो कितने हो जाएंगे, 48 हो सकते हैं। किसी के 55 है तो कितने हो सकते हैं, 52.5 के आसपास आपका स्कोर जा सकते हैं। किसी के 60 है तो कितने हो जाएंगे, 56। और मान लो किसी के 65 है, ये मैं सिर्फ जनरल की बता रहा हूँ, ध्यान रखना। OBC, BC, EWS उनके कम रहने वाली है। तो अब देखिए इसके कितने हो जाएंगे, 65 से 61.5। और मान लो किसी की तीसरी शिफ्ट में 70 नंबर आया तो घट के कितने हो जाएंगे, 66 तक उनके जा सकते हैं। इसके बाद किसी का 75 जा रहा स्कोर तो उसके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 माइनस कर लो, 70 के आसपास हो जाएंगे। उसके बाद बात की जाए तो अब देखिए, अब यहाँ पे मान लो किसी के 85 प्लस तो उसके घट के कितने हो सकते हैं, 77 के आसपास आपके जा सकते हैं स्कोर, ठीक है। ज़्यादा लॉस नहीं होगा, सेफ जोन में आप तब भी रहोगे, ठीक है। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। और इससे ज़्यादा कम है उसके ज़्यादा नहीं घटेंगे, पहले बताओ। मान लो कोई 42-43 नंबर पे है, इससे ज़्यादा तो उसमें क्या घटाएगी गवर्नमेंट भी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो ये चौथी शिफ्ट फिर हार्ड आ गई, ठीक है। इसमें आपका स्कोर कितना बढ़ेगा, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे बात की जाए तो अगर मान लो किसी का 45 स्कोर है तो उसका बढ़ के कितना हो जाएगा, 50 से 51 नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है। पहली और चौथी शिफ्ट की बात की जाए तो पहली सबसे ज़्यादा हार्ड थी, ठीक है। जो कॉमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने पेपर भी देखा है उसके हिसाब से पहली शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है। अब किसी के 55 है तो कितने हो गए, 59 के आसपास ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। किसी के 60 है तो 60 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 63 के आसपास हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी के 65 स्कोर जा रहे हैं, ठीक है। जो चौथी शिफ्ट है लास्ट की उसकी बात करूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 66 तक आप जा सकते हो, मतलब 1 नंबर बढ़ जाएगा यहाँ पे, 1 से 2 नंबर। किसी के 70 है तो 71 हो सकते हैं यहाँ पे। किसी के 72 है, ठीक है, 72 से 72.5, मतलब कुछ ही बढ़ेगा क्योंकि एवरेज ये ज़्यादा वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम चांस रहेंगे आपके नंबर बढ़ने के। किसी के 75 प्लस है, ठीक है, उसके एवरेज उतने ही रहने वाले, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो ये आपको चारों की शिफ्ट की कट ऑफ समझ में आई होगी ढंग से, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं एक बार। अब बात करते हैं जो हमने, अगर आपको लगता है हमारा स्कोर अच्छा है तो हमारे कुछ नोट्स है वो एक बार देख लीजिए। अगर आपको चाहिए तो मंगा सकते हो आप। ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं भाई, ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं। और जो मेंस की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। 26,860 प्लस क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पे कैसे बनेगा बार वो बता देता हूँ। हरियाणा जीके चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें 2730 प्लस क्वेश्चन है। ये आपको MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद साइंस और कंप्यूटर मिलने वाली, इसमें 4500 प्लस क्वेश्चन आएंगे। साइंस आपकी बाईलैंग्वेज रहने वाली है, MCQ फॉर्मेट में रहेगी, और जो आंसर होने वाला बाईलैंग्वेज में रहेगा, डिटेल में हमने समझा रखा है। कंप्यूटर MCQ फॉर्मेट रहेगा, ओनली हिंदी मीडियम। इसके बाद है मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो, ठीक है। अगर इसका डेमो आपको देखना तो डेमो हमने अपने स्टोर पे डाल रखे, एक बार जाके देख लेना। और कुछ वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, शॉर्ट्स में भी देख लेना हमने जो नोट्स बना रखे आपको कैसे लग रहे हैं, एक बार देख लेना। अगर उसके बाद ही मंगाना, आपको अच्छे नहीं लग रहे तो रहने देना, बहुत अच्छे हमने बना रखे वैसे। अब देखिए, इंडिया जीके और स्टैटिक जीके की बात की जाए तो इसमें 3690 प्लस क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ठीक है। ये भी दोनों बाईलैंग्वेज है। उसके बाद हरियाणा जो करंट अफेयर्स है, ये आपका 6वां एडिशन है। इसमें 42 मंथ की आपके करंट अफेयर्स होने वाली है, ठीक है, 2022 से लेकर अब तक की होने वाली, जिसमें 4200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें भी 1500 प्लस क्वेश्चन रहने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में काम आएगा, आगे भी काम आएगी आपके, ध्यान रखना, ठीक है। अब हरियाणा की वन लाइनर जीके चाहिए किसी को स्पेशल, ये इसकी हमने अलग से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। 5330 आगे आने वाले टाइम इसमें ऐड ऑन होंगे टॉपिक भी, ध्यान रखना। ये मेन टॉपिक हमने डाल दिए, कुछ नई चीजें आती है तो ऐड ऑन करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3290 आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके में आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। ओवरऑल सारे जोड़ोगे आप तो आपके कितने हो जाएंगे, 26,860 प्लस क्वेश्चन चले जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स मंगाने तो हमारे जो नोट्स का कॉम्बो पे आएगा 475 रुपये का। अगर आपको जरूरत है तो ही मंगाना, नहीं रहने देना। सिंगल फाइल चाहिए तो हमारे स्टोर पर जो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो फाइल को। अब देखिए, हमारा जो ये प्राइस है इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू मंगा सकते हो। ये आप इसकी पेमेंट करने के बाद ये सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए जाएंगे। ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, ध्यान रखना, सारे PDF फॉर्मेट मिलेंगे, जिसमें आपके 26,860 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। ये 8 किताबों का सेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आया होगा। आई होप आपको ये कट ऑफ अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।